शांति। अव्यक्त मुरली आज है, वो हम देख रहे हैं। रिवाइज कोर्स है 1/2/94 में चली थी मुरली। और ये मुरली का सार है, त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो और दूसरे को शक्ति का सहयोग दो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, आज बाप दादा सर्व त्रिकालदर्शी बच्चों को देखते हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने बच्चों को दिया, दिव्य बुद्धि का वरदान। वह ब्राह्मण जन्म की विशेषता क्या दी? ब्राह्मण जन्म की विशेषता भी है दिव्य बुद्धि, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सके। इसलिए पहला वरदान मिला दिव्य बुद्धि। ये वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया। इसीलिए वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबर 1 कार्य में लगाते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी का अनुभव कराती है ना। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार भी क्या है? दिव्य बुद्धि। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हो ना, वर्णन करते हो। लेकिन जानना और वर्णन करना ये तो सभी को आता, इसमें सभी होशियार है। लेकिन धारण करना, इसमें नंबरवार बन जाते। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं क्या है? दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल, हर कर्म को 3 काल से जान फिर प्रैक्टिकल में आती है ना। इसीलिए साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती है, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। तो पता चला दिव्य बुद्धि और साधारण बुद्धि का कैसा करना है चेकिंग। फिर बाबा कहते, बच्चे, दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट फ्यूचर भी स्पष्ट नहीं होता है। ऐसे नहीं है। दिव्य बुद्धि वाले आत्मा को पास्ट फ्यूचर भी प्रेजेंट जितना ही स्पष्ट होता है। तीनों ही काल वो साथ साथ स्पष्ट अनुभव करते हैं। वैसे सभी भी कहते हैं, वैसे सभी क्या कहते हैं? जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे के सोचकर समझकर करो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। परिणाम हुआ भविष्य। तो नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी। लेकिन बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले हैं ना। पहला नंबर क्या है? सुनाया, सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि। पहला नंबर सुना है ना। कौन है? त्रिकालदर्शी बुद्धि वाले पहले नंबर के। दूसरा नंबर कभी त्रिकालदर्शी, कभी एक कालदर्शी। तीसरा नंबर में कौन आता है? अलबेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते, सदा यही सोचते हैं कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है, वह चल रहा है, इसमें ठीक है ना। ये कौन से बुद्धि वाले हैं? अलबेली बुद्धि वाले। फिर क्या? भविष्य क्या होगा, इसको क्या सोचना है, अभी चल रहा है ना तो ठीक है। ऐसे अलबेले बुद्धि आद्य मध्य अंत को न सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खाते हैं। तो कैसे बनना है? त्रिकालदर्शी बुद्धि वाली बनना है ना। त्रिकालदर्शी ऐसा श्रेष्ठ आसन है जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनाने की शक्ति व सहयोग देने वाले हैं। फिर दिव्य बुद्धि क्या है? दिव्य बुद्धि ही विशाल बुद्धि है। दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि भी है। तो चेक करो कि मेरी बुद्धि किस प्रकार की हो गई है। स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनी है। बाप दादा ने बच्चों को रिजल्ट में देखा है। क्या देखा बाबा ने बच्चों का रिजल्ट? ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना जमा तो सभी के पास है, लेकिन जमा होती भी नंबरवार क्यों है? ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया जिसके पास खजाने जमा नहीं है। सबके पास है। फिर नंबर क्यों? फिर नंबरवार क्यों?
अगर किसी से पूछेंगे कि स्वयं का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है, चक्र का ज्ञान है, कर्मों की गति का भी ज्ञान है, तो सभी के पास सर्वशक्तियों का ज्ञान, सर्वशक्तियाँ हैं कि कोई कोई है और कोई नहीं है। ज्ञान में सभी ने हाँ किया और शक्ति में क्या हुआ? हाँ क्यों नहीं किया? हाँ, शक्तियों के लिए पूछा कि सभी में शक्तियाँ हैं सारी, तो सभी ने हाँ नहीं किया। सभी गुण हैं, सर्व गुण बुद्धि में हैं, बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियाँ भी हैं, फिर नंबरवार क्यों? फर्क क्यों? खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता है। समय बीत जाता, फिर सोचते हैं ऐसे करते, इस विधि से चलते तो अच्छा होता, तो सफल भी हो जाते, ऐसे बाद में सोचते हैं। तो समय को जानना और समय प्रमाण शक्तियाँ और गुणों को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेष आवश्यकता है ना। वैसे ज्ञान की पॉइंट तो बहुत सोचते हैं, सुनते भी बहुत है, फिर लिखते भी है कॉपी में। सबके पास कितनी डायरी इकट्ठी हुई है, स्टॉक हो गया ना। तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे ही मुझे जानने वाले कोठों में कोई है ना। ऐसा बाबा के लिए कहते हैं ना कि बाबा को जानने वाले बाबा जैसा है, वैसे उसको जानने वाले कोठों में कोई। तो क्यों? जानते तो सभी है, लेकिन अंडरलाइन है। क्या अंडरलाइन है? जो हूँ, जैसा हूँ, उसमें अंतर पड़ जाता है। इसी रीति जैसा समय जो ज्ञान की पॉइंट या गुण शक्ति आवश्यक है, वैसे कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है, इसलिए नंबरवार बन जाते हैं। तो कारण समझा? एक तो समय प्रमाण विधि का भी अंतर पड़ जाता है। दूसरा, कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन के नहीं करते, इसलिए भी नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प क्या है? क्या है संकल्प? बीज। संकल्प ही बीज है और वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करोगे तो शक्तिशाली बनाओ तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता होगी। तो संकल्प बीज को चेक करो। संकल्प को चेक नहीं करते, अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं है, तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की, सफलता की शक्ति नहीं रहती। लक्ष्य सभी का सिद्ध स्वरूप बनने का ही है ना। तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि क्या है? जानी सुनाई ना बाबा ने अभी विधि। उसको चेक करो कि मेरे संकल्प माना बीज कैसा है, तभी फिर बीज का ही फल क्या निकलता है? वाणी और कर्म। तो इसीलिए बाबा ने कहा बीज को चेक करो। फिर क्या करो? बीच बीच में बुद्धि अलबेली भी बन जाती, इसीलिए फिर कभी सिद्धि अनुभव होती तो कभी बहुत मेहनत अनुभव करते। इसलिए बाबा ने कहा सभी बच्चों से प्यार की, बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या है? कि सब बच्चे सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाए, क्योंकि आपके जड़ चित्र भक्त आत्माएं द्वारा पूजे जाते हैं और आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं उनका मनोकामना पूर्ण करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते रहती है। तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बनते हो। क्या हुआ? तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती है ना। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति हो गई ना। समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देंगे जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ उनका समाप्त हो जाएगा। अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते तो क्या हुआ? व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर के अधिकारी बनने नहीं देगा। तो दिव्य बुद्धि का वरदान है सदा हर समय कर्म में
दिव्य बुद्धि लगा के कर्म और संकल्प को आत्मा के गुण और शक्ति के अनुसार रखो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 बाबा शुक्रिया। तो आज हमने क्या जाना? त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी और शक्ति दूसरे को भी शक्ति का सहयोग कैसे दे सकते हैं। विजयी बन और शक्ति का सहयोग। ओके। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। बाप दादा का बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम प्यारे बच्चों का और अपने दिव्य बुद्धि का संपूर्ण यूज करके हमेशा नंबर 1 लेने वाले मीठे प्यारे बच्चों का बाप दादा को अनगिनत याद प्यार और शुक्रिया।